तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी निस्वार्थ सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की। आज हम भले ही राग द्वेष का चरम प्राप्त कर लेते हैं, साधु बनने के बाद भी लोग मायाचारी करते हैं, झूठ बोल देते हैं। साधु बनने के बाद भी लोग अपने गुरु की अवहेलना कर देते हैं। साधु बनने के बाद भी लोग अपने गुरु को भूल जाते हैं। उनके जीवित रहते भी कई लोग हैं जो एहसान भूल जाते हैं अपने गुरु का। ये आज का समय है। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ऐसा पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। भगवान महावीर के शासन काल में जड़ बुद्धि और वक्र बुद्धि के शिष्य होते हैं, जिनकी बुद्धि की जड़ता इतनी ज्यादा रहती है, गुरु 1000 बार भी समझाएं वो गुरु का अनुसरण नहीं कर पाते। और वक्र इतने होते हैं कि उनकी वक्रता शब्दों में वर्णित नहीं करी जा सकती। ऐसे शिष्य आज होते हैं, आज हैं। आज ऐसे शिष्यों के साथ हम जी रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते थे कि अतीत के पन्ने को भी एक बार देखना जरूर। आज वर्तमान समय वर्धमान स्वामी के शासन काल का है। उस शासन काल का ये दोष है कि वक्र बुद्धि और जड़ बुद्धि के शिष्य होते हैं। गुरु अच्छा समझाता है, गुरु अच्छा देता है, लेकिन शिष्य अच्छा ले नहीं पाता। शिष्य अच्छा ले ले तो बहुत अच्छा कर नहीं पाता। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहता, उसका मोह इतना प्रबल रहता है कि वो अपने आप को गुरु से बड़ा समझ लेता है। ऐसे भी शिष्य इस पंचम काल में होते हैं बंधु। लेकिन आज वो जो कथानक मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, वो कथानक आज के शिष्यों का नहीं है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे पंचम काल में साधु बने हो, लेकिन चतुर्थ काल के गुरुओं को अपनी आराधना का केंद्र समझना। वहां की कैसी निर्मल दशा रहती थी, कैसी शक्तियां रहती थी, क्या वातावरण रहता था। समय समय पर याद करो और याद करके उनको अपना आराध्य मान करके अगर आज का जीवन जियोगे तो आज के जीवन में साधना को और शक्ति मिलेगी। ये जो कथानक आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, ये अकंपनाचार्य जी महाराज का है। घटना है तीर्थंकर परमेष्ठी मल्लीनाथ जी भगवान के शासन काल की। मल्लीनाथ जी के शासन काल में वक्र और जड़ बुद्धि के शिष्य नहीं होते थे। ये वर्तमान समय में वर्धमान स्वामी के शासन काल में शिष्यों की परंपरा में ये दो शब्द विशेषण विशेष करके आचार्यों ने लगाए हैं।
ऐसे शिष्य होंगे जो गुरु को गुरु के रहते भी और गुरु के जाने के बाद भी भूल जाएंगे। ये वर्तमान काल का दोष है। इसमें अपनी श्रद्धा को बलवती बनाए रखना, गुरु के जाने के बाद भी गुरु के लिए समर्पित रहना बड़ा कठिन होता है। जब समाज में वर्चस्व बढ़ता है, आदमी के अंदर अहम भाव बढ़ता है, उस वक्त व्यक्ति को खुद लगता है कि मैं कहाँ तक गुरु का नाम लूँ, खुद ही क्यों ना इनका गुरु बन जाऊं। और वो गुरु को किनारे में चिपका करके एकमात्र फोटो में खुद ही गुरु बनता है। ये जड़ता और वक्रता का इससे बड़ा कोई उदाहरण क्या होगा। बड़ा आश्चर्य लगता है। गुरुदेव कहते थे कि देखो, जब कभी भी तुम्हारे अंदर उस मुनिपने को सार्थकता मिलेगी, उसमें आज के साधुओं से अपनी तुलना मत करना, आज के साधुओं को देख करके उनसे कंपटीशन मत करना, आज के साधुओं को अपनी श्रद्धा का केंद्र भी मत मानना। श्रद्धा का केंद्र मानना अजितनाथ भगवान से लेकर के और पार्श्वनाथ भगवान तक के उन शिष्यों को जिनके पास छेदों पे स्थापना चारित्र ही नहीं होता था, ऐसे शुद्ध चारित्र का पालन करते थे, कभी दोष युक्त जीवन उनने जिया नहीं। उनमें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान जी के समय पर अकंपनाचार्य महाराज हुए। वे अकंपनाचार्य महाराज जिनको आप रक्षाबंधन के दिन में याद करते हैं, मैं थोड़ा पहले याद कर लेता हूं, क्योंकि जैन शासन में पूर्व बोध की बहुत कीमत है। वक्त से पहले कोई चीज बता दी जाए, फिर उस वक्त पर, उस तिथि पर, उस संवाद को जीने का आनंद कुछ और होता है। अकंपनाचार्य महाराज, उनके बारे में मैं आपको बताऊं जो आपने आज तक सुना नहीं है। क्षत्रिय थे और उनकी जब युद्ध कौशल की कला में एक महारथ था। उनके बारे में कहा जाता था कि वे जब भी बाण मारते थे, मात्र हीरे के बाण से वो शत्रु का वध करते थे। कभी सोचिए कि कोई अपने शत्रु को भी हीरे के बाण से मारता है, और हीरे के बाण से ही वे शत्रु वध करते थे। एक गलत तीर लग जाने के कारण और उसकी तड़पन में, उस तड़प को जब सामने से देखा तो उनकी चेतना में ऐसी द्रवीपना आया कि अकंपनाचार्य महाराज ने, उस क्षत्रिय ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि दीक्षा कोई सामान्य वस्तु तो थी नहीं। वैराग्य पहले चरम पर होता है, फिर जाकर के कोई मुनि बनता है। उस क्षत्रिय के मुनि बनने पर जब पहली बार उन्होंने अपने शरीर से पूरे वस्त्र उतारे, तो वस्त्र उतारने पर सूरज की किरणें सामने से जब अकंपनाचार्य महाराज के शरीर पर पड़ रही थी, वो सौंदर्य देखने लायक था। बहुत चौड़ा माथा था अकंपनाचार्य महाराज का, घुंघराले बाल थे दक्षिणावर्त, और बड़े बड़े बाल जब वो पहले रखते थे, लुंचित मुंड में जब घुंघराले बालों को आप खींचते हैं, कभी हाथ की स्थितियां देखिएगा, सीधे हेयर को बालों को खींचने पर तो आप साधारणता से खींच लेते हैं, लेकिन अगर आपके कर्ली हेयर रहते हैं तो कर्ली हेयर सिर्फ कर्ली नहीं रहते हैं, कर्ली होने के साथ साथ वो थोड़ी मोटे भी होते हैं। बालों में प्रत्येक व्यक्ति के चिकनापन, मोटापन, रूखापन, लंबापन, ये भी बड़ा अंतर रहता है। अकंपनाचार्य महाराज के बाल दक्षिणावर्त को लेकर के और बहुत मोटे और घुंघराले थे। केशलोच किया, केशलोच करने के बाद जब रक्त रंजित थोड़े से मस्तिष्क पर सूर्य की किरण पड़ रही थी, उस चमकते हुए लुंचित मुंड में अकंपनाचार्य महाराज का सौंदर्य और बढ़ रहा था। करीब 20 हाथ की अकंपनाचार्य महाराज की देह थी। आज
वर्तमान काल में हमारे 3.5 हाथ की देह होती है। कभी कल्पना करिएगा 30 फुट लंबे थे अकंपनाचार्य महाराज, और 30 फुट लंबे अकंपनाचार्य आचार्य महाराज के हाथों में पिच्चिका और कमंडलू, उनका वो दिगंबरत से सुशोभित शरीर, उस शरीर में चौड़ा माथा, कूर्मोन्नत उनके पदचाप थे, जैसे कछुआ पीठ से थोड़ा उठा हुआ होता है। ऐसे ही जब अकंपनाचार्य महाराज धरती पर पैर रखते थे तो उनके पंजे के और एड़ी के मात्र निशान बनते थे, जिसको कूर्मोन्नत कहा जाता है। कछुए के जैसा बीच का भाग उठा था, जिससे कभी भी बीच के भाग से किसी भी जीव की हानि नहीं हुई। यही पदचाप अगर आपने कभी गुरुदेव का देखा हो, गुरुदेव का पैर भी कूर्मोन्नत था, उनके पंजे के और एड़ी के मात्र निशान दिखाई देते थे। बीच में से कभी कोई जीव अगर निकल भी जाए तो कभी उसका घात नहीं हुआ। ये महापुरुषों के पैरों की निशानियां होती हैं कि जल में जब वो अपना पैर रख करके उसके छाप पड़ते हैं तो कभी भी महापुरुषों के छाप पूरे नहीं पड़ते। ऐसा तो अकंपनाचार्य महाराज जी का कूर्मोन्नत पैर, लंबी अंगुलियां और पुष्ट मासल्स, यहाँ पर जैसे आप बाइप्स निकले रहते हैं किसी अच्छे बॉडी बिल्डर्स के, ठीक ऐसे में बिना किसी भी शरीर पर एक भी निशान पड़े, चमचमाता चेहरा और छाती पर अच्छे वक्षस्थल पर बालों से सुशोभित वह छाती जब सामने करके चलते थे दिगंबर मुद्रा के साथ, उनको देखने वालों की लाइन लग जाती थी। ऐसा बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में बड़े आंखों के बगल से कान भी अच्छे लंबे और गौरवर्णी थे अकंपनाचार्य महाराज। 30 फुट की ऊंचाई, करीब 20 हाथ से ऊंचे उनकी काया। जब वो अपनी गंभीरता के साथ पद विहार करते तो लोग उनको देख करके श्रद्धा के साथ खड़े हो जाते। कोई उनके तत्व के विज्ञान को सुनता मुख से, तो मुख से सुनते साथ ही उस व्यक्ति के मन के अंदर वैराग्य का ऐसा भाव पैदा होता कि प्रथम देशना में ही कई लोगों को दीक्षा लेने के भाव होने लगते। ऐसे सौंदर्य था गुरुवर श्री अकंपनाचार्य जी महाराज का। हाथ से जब वे कभी आशीर्वाद देते तो आशीर्वाद देते हुए हाथ की इस लालिमा का देखना अपने आप में एक अद्भुत सौंदर्य था। जब कभी कोई नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं तो हाथ में सिंदूर कुमकुम लगा लेती हैं, जिससे उनका कला कौशल खिल जाता है। लेकिन सहज स्वाभाविक था अकंपनाचार्य महाराज जी का यह हस्ततल बिल्कुल लाल दिखाई देता था। ऐसे अकंपनाचार्य महाराज संवाद बहुत कम करते थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब कभी भी उनके पास कोई जाकर के बैठता और उनकी ध्यानस्थ मुद्रा को देखता, आज तो आपकी धर्मशालाओं में बीच में कोई साधु मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त शहर के नगर के बाहर एक उपवन होता था। उस उपवन में वो बनाया जाता था खास करके तीर्थ यात्रियों के लिए, छपकों के लिए, छपड़क के लिए, श्रमणों के लिए, गुरुओं के लिए, कि नगर में प्रवेश करने से पूर्व उस उपवन में भांति भांति के फल फूल वृक्ष पेड़ लगे रहते थे। स्फटिक की शिलाएं लगी रहती थीं जिसमें साधु बैठकर के साधना करते थे। ऐसा सुंदरतम नगर की योजना में बाहर एक उपवन अवश्य होता था। वह उपवन वन और नगर के बीच में होता था। वन में और उपवन में क्या अंतर है? वन में सलीकेदार वृक्ष नहीं होते, वृक्षों को सुरक्षित और संवर्धित नहीं किया जाता। जैसे जिसकी शक्ति होती है वैसे ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े हो जाते हैं, उसको वन या जंगल कहते हैं। लेकिन उपवन का पालने वाला एक माली होता है। राजाज्ञा में वो भी ऐसा थोड़ा मोड़ा नहीं, 200-200 300-300 एकड़ के उपवन होते थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के साधु संत ऋषि मुनि आकर के स्थापित होते थे। ऐसे ही अकंपनाचार्य महाराज
जब उपवन पर विराजमान थे तो स्फटिक शिला के ऊपर जब वो ध्यानस्थ थे, कभी कल्पना करिए, चौड़ा माथा, चमचमाती देह, ओंठ बिल्कुल जैसे पके हुए कुंदरू का फल होता है। कुंदरू का फल जब अंदर से आप बीज से ऐसा बनाते हैं और लाल लाल दिखाई देता है, ऐसे उनका ओंठ बिल्कुल कोमल, और कोमल ओंठ में गौरवर्णी, चेहरे पर गौरवर्णता के साथ हल्का हल्का रक्त की लाल आभा दिखाई देती थी। बिल्कुल कोमल शरीर में जब वो ध्यानस्थ होकर के बैठते तो मधुर उस मयूर को कई बार उस मुद्रा को देख करके भ्रम हो जाता कि ये मूर्ति है कि जीवित है। तो वो जो मयूर है वो अकंपनाचार्य महाराज जी के बगल में आकर के ध्यान मुद्रा में, ऐसा जब गुरुदेव बैठे रहते थे तो बगल में आकर के मयूर को आप कभी देखिए, जब अकंपनाचार्य 30 फुट के थे तो उस वक्त का मयूर भी आज के मयूर के जैसा नहीं था। जैसे आज हमारी अवगाहना घट गई, ऐसे पशु पक्षियों की भी अवगाहना धीरे धीरे घटती चली जाती है। लेकिन एक कल्पना करके देखिए, वो मयूर जब अपनी पूरी शक्ति शुद्ध अमृतमय फलों को खा करके लगाता था, आम मीठे मीठे पेड़ पर पक जाते थे और उन पके हुए आमों को बिना तोड़े मयूर अपनी चोंच लगा करके वृक्ष में चढ़ करके उसका पूरा रस पी लेता था। उस मीठे आम को पीने वाले मधुर मयूर की जो वाणी थी वो आज के मयूर से और कहीं गुना अच्छी थी। और महाराज स्फटिक शिला पर आसन लगा करके बैठे, मयूर को भ्रम हो गया कि ये कोई प्रतिमा है कि मुनि है, क्या कोई साधु है या कोई मनुष्य है। तो ध्यानस्थ मुद्रा में मयूर कान के पास आकर के पहले धीरे से काएं करते, फिर बहुत तेज अपनी ध्वनि में पूरी ताकत लगा करके साधु का ध्यान भंग करने की कोशिश करते। और जब मयूर अपने उस ध्यान भंग करने की कोशिश करते और साधु का ध्यान विचलित नहीं होता, ना उनके कान फड़फड़ाते, ना उनके मस्तिष्क पर सलवटें पड़ती, ना उनकी भुजाएं फड़कती, ना आंखों में थोड़ा भी स्पंदन होता, तो फिर वो मयूर उड़ करके दाहिने कान से हट करके सामने आकर के पंख को फैला करके ऐसा खड़ा हो जाता। फिर वहां पर धीरे से पंख को समेटता, पूरा घूम करके वो पहले अपने साथी मयूरों को और बुलाता और बुला करके एक साथ अपनी भाषा में उनसे कहता कि बताओ पहले कि ये सामने जो बैठे हैं वो कौन है। और फिर सारे के सारे मयूर कुछ वृक्ष पे चढ़ के, कुछ नीचे उतर करके, कुछ दाहिने, कुछ बाहिने, कुछ सामने से जब एक साथ उस मधुर आवाज को निकालते और निकाल करके देखते कि उस साधु परमेष्ठी के अंदर तनिक भी विचलन नहीं है, तो मयूर निश्चिंत होकर के उनके पास आकर के बैठने लगे। ये दृश्य जब नागरिक देखते, ये दृश्य जब कोई और जीव देखता, देख करके अकंपनाचार्य महाराज की प्रभावना दिनों दिन नगरों पर बढ़ने लगी। जैसा उनका व्यक्तित्व था ऐसे ही उनके साथ संग में संगस्त होने वाले साधुओं का भी व्यक्तित्व था। अकंपनाचार्य महाराज मात्र क्षत्रिय थे ऐसा नहीं, दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में शुद्ध केवलित्वपना भी प्राप्त हुआ, द्वादशांगों का पूरा ज्ञान। और जब कोई भी अपने जीवन का उद्धार करने वाला भव्य ऐसे अकंपनाचार्य महाराज को देखता तो देख करके जब उनके पास बैठता, संवाद करता, सिर्फ संवादों पे मत जाइए, संवाद करते करते भी कभी आप साधु को भी देखिएगा। साधु को देखिए, देख करके उसके महाव्रत भी दिखाई देंगे, उसकी शक्ति दिखाई देंगी, उनके करुणा भाव, उनके संवाद के बीच की गंभीरता, उनकी दया, उनकी कंपाइंडनेस, ये सब चीजें साधु के प्रवचनों में एक साथ दिखाई देती है। वो देखते थे कि ये आचार्य महाराज बहुत कम संवाद करते हैं, प्रायः करके या तो ध्यान में लीन रहते थे अकंपनाचार्य महाराज, या फिर कुछ लेखन कार्यों में व्यस्त रहते। तो श्रावक श्रेष्ठी जो होते वो उन्हें
आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा देते। और जो उनके शिष्य बनते थे उनके बारे में भी बड़ी प्रसिद्धि थी कि शिष्य कोई ऐसा वैसा नहीं कि राह चलता व्यक्ति आया, महाराज से कहा महाराज दीक्षा दे दो, बड़ी दुख है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र उनके लगातार शिष्य बन रहे थे। वे जब राजा महाराजाओं के पुत्र कई बार जंगलों में जाते आखेट करने के लिए, प्राणी का वध करने के लिए, और हिंसक प्राणियों को उस दिगंबर मुद्रा के सामने बैठा हुआ देखते, मोर को देखते कि ऊपर बैठ करके वो काएं काएं करता है लेकिन किसी भी प्रकार का विप्लव पैदा नहीं करता। जब इस मुद्रा को अकंपनाचार्य महाराज की जंगलों में देखा जाता, बियाबान जंगलों में भी कई बार गुरुदेव जाकर के बैठ करके ध्यानस्थ होते, और बड़े बड़े राजा महाराजाएं, वणिक पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र वहां पर पहुंचते और उनकी प्रसन्न मुद्रा को वहां पर देखते तो उनसे प्रभावित होते। एक साथ 8 रिद्धियां गुरुदेव के शरीर से सामने वाले को अपने आप दिखाई देती। कैसी रिद्धियां थी कि अकंपनाचार्य महाराज के सामने जाने पर कोई भी शावक होता था वो अपने आप को अपने आप छोटा समझने लगता। अणिमा रिद्धि थी गुरुदेव की, लेकिन उसका प्रभाव उन शावकों के जीवन पर दिखाई देता। कभी गुरुदेव के पास जाकर के आपने देखा हो कि उनके पास पहुंचो तो अपने आप अपनी क्षुद्रता का बोध होने लगता। कहाँ ये इतने बड़े गुरु, कहाँ इतना इनका वैभव, कहाँ इनका इतना तप, इनका ज्ञान, इनकी शक्ति, इनकी साधना, उसके सामने हम जैसे छोटे लोग कहाँ पर जाकर के हम जैसे हाथ जोड़ करके बैठ जाते। ऐसे ही अणिमा का भाव श्रावकों के मन के अंदर, क्षत्रियों के मन के अंदर पैदा होता। उनके अंदर गुरु की गरिमा भी दिखाई देती। अपना छोटापन और गुरु का बड़ापन एक साथ एक दर्शन पर दिखाई देता है। अणिमा है, गरिमा है, उसके बाद गुरु की महिमा भी है। वो महिमा भी गुरु की दिखाई देती कि जब हिंसक पंशु बगल में बैठे हैं, मोर बैठे हैं, अजगर बगल से निकल गए, लेकिन किसी भी मोर की इच्छा नहीं हुई कि अजगर का भक्षण करके और अपना पेट भर लें। उन साधुओं का ऐसा ऑरा था, ऐसा प्रभाव था कि बहुत दूर दूर तक हिंसक पशु हिंसा नहीं करते। लेकिन जब भी क्षत्रिय कोई वहां पर जंगलों पर शिकार के लिए आता और गुरुदेव की उस पावन काया को देखता, अणिमा है, गरिमा है, लघिमा है, महिमा है, उनकी महिमा देख करके बिना संवाद के उनसे प्रभावित होता जाता। अवाक बपुसः मोक्ष मार्गम निरूपयन्ति इति आचार्य वर्य। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने ये लाइन कोट की है। उन्होंने कहा है कि महान आचार्य कैसे हैं? मौनम निरूपयन्ति, सिर्फ मौन से। यस्य प्रशांत मुद्रा ब्रवीति मोक्षपतम, मौन रह करके जिनकी मुद्रा मात्र से मोक्ष का मार्ग दिखाई देता हो, देवताओं का स्वरूप समझ में आता हो, साधना समझ में आती हो, साधु का एक रूप समझ में आता हो कि साधु तो बस इसी को कहते हैं, ऐसे आचार्य महाराज की वो पावन काया और उसमें विराजमान निर्मल ज्ञान, शुद्ध केवलित्वपना, द्वादशांग पूरा उनके अंतर मन में, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसारी बुद्धि के वे आचार्य महाराज धनी। उनको जब कोई शिष्य, कोई क्षत्रिय सामने से देखता, पहली बार में अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये गुरु की सब दिखाई देती। फिर दिखाई देता कि कैसे हम सोचते नहीं हैं लेकिन हम वैसा करने लगते हैं। आप लोग भी देखिएगा, जब कभी किसी गुरु के पास जाते हैं, आप घर से सोच करके नहीं आते कि गुरु के पास जाएंगे तो कभी शास्त्रदान की बोली लेंगे, कभी उनके पाद प्रक्षालन करेंगे, कभी उनके लिए मंदिर निर्माण में कोई दान की भावना रखेंगे। लेकिन साधु के समीप आते आते पता नहीं क्यों अचानक भाव बन जाता है और हजारों लाखों से लेकर के करोड़ों रुपए की राशि आप दान दे देते हैं। ये उनके ईशत्वपने का प्रभाव है और उन ईशत्वपने के सामने रह करके आप उनके वश में अपने आप हो जाते हैं। ऐसी ये जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, प्राकाम्ब, ये रिद्धियां होती हैं, ये अकंपनाचार्य महाराज जी के जीवन में घटित हो गई।
उनके पास द्वादशांग था, शुद्ध केवली था, शुद्ध केवलितपना था। एक एक करके महान महान कुलों के शिष्यों की श्रृंखलाएं बढ़ने लगी। जब उन्हीं की काया, उन्हीं की क्षमता, उन्हीं की समता के धारी और भी शिष्य जमीन पर झुक करके गुरु महाराज को प्रणाम करते, जब बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य बनते और प्रणाम करते, नमोस्तु करते, उनकी भी चौड़ी छाती, उच्च उन्नत वक्ष स्थल, उनके पीठ के भाग, अधो भाग, कमर के भाग को देख करके जैसे घोड़े का पृष्ठ भाग रहता है, ठीक ऐसे ही चुस्त दुरुस्त जब साधुओं के पृष्ठ भाग को भी देख करके अन्य लोग देखते तो देख करके आश्चर्यचकित होते कि ये कैसा मनोहर संघ है जिसमें संवाद कम होता है लेकिन चर्या पूरी निर्दोष पाली जाती है। ऐसे उस मनोहर संघ की संख्या धीरे 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 करके 700 के आसपास हो गई। एक बहुत बड़ा संघ हो गया। उस बड़े संघ को लेकर के आचार्य महाराज का ये दायित्व भी रहता है कि अपने शिष्य की निद्रा, अपने शिष्य का भोजन, अपने शिष्य का ज्ञान, उसके संवर्धन और पोषण में गुरु या गणी निरंतर लगे रहते हैं। निर्यापक जो शब्द है वो भी इसी बात को लेकर के है कि आचार्य महाराज के आज्ञा में रह करके वे अधीनस्थ जो निर्यापक होते हैं उनके साथ जो अन्य साधुगण दिए जाते हैं वो उन अन्य साधुगणों के लिए अपना ज्ञान देते हैं, साधना देते हैं, पर्याप्त समय देते हैं, उन्हें प्रायश्चित इत्यादि के माध्यम से जैसी गुरु महाराज ने आज्ञा दी है उसके अनुसार उन्हें शुद्ध करते हैं, चर्या सिखाते हैं, उसकी निद्रा की और भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं, शिष्य का संग्रह करते हैं, लेकिन शिष्य को गुरु के पास भेज देते हैं। शिष्य का संग्रह करके कहा है मूलाचार में स्पष्ट शब्दों में कि कोई भी कुशल नेतृत्व को रखने वाला गणी है, गुणी है, वो जब विहार इत्यादि करता है और रास्ते में सचित्त या अचित्त कोई भी परिग्रह मिलता है, सचित्त शिष्य मिलता है, कोई अचित्त पुस्तक इत्यादि मिलती है, तो उसका स्वामी वे स्वयं नहीं होते, वे गुरु महाराज के पास भेजते हैं। गुरु महाराज से कहते हैं मुझे मार्ग में आपके आशीर्वाद से ये योग सुशिष्य मिला हुआ है, ये आपके चरणों में जैसे श्रीफल चढ़ाया जाता है ऐसे ही उस शिष्य का शीश फल भी आचार्य महाराज के चरणों में चढ़ा करके उसके पास निर्यापक या फिर दूसरे गणी छोड़ देते हैं। अभी भी होता है निरंतर, जब मेरे पास भी कोई अच्छा ब्रह्मचारी बनने का भाव लेकर के आता है, कोई बेटी आती है, कोई बहन आती है, वहाँ पर एक ही निर्देश दिया जाता है, खजुराहो में आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज श्री विराजमान है, वहाँ पर आप जाएं और उनसे ही अपने जीवन का निर्देशन लेकर के अपने जीवन को पवित्र करें। ये परंपरा मेरी बताई नहीं है, ये परंपरा आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार जैसे महानतम ग्रंथों में लिखी है कि जिस आचार्य से दीक्षित है, जिस आचार्य की अनुज्ञा प्राप्त है, मार्ग में शिष्य को कुछ भी मिलता है, कुछ भी सचित्त परिग्रह मिलता है, अचित्त परिग्रह मिलता है, कोई मणि मिलती है, कुछ धन मिलता है, कोई किसी को कुछ देता है, उन सबका स्वामी सिर्फ आचार्य महाराज रहते हैं। वो शिष्य सामान्य रहते हैं, उनका काम सिर्फ गुरु महाराज के निर्देशन पर अपना और संघ का निर्वाह करना होता है। इसी शब्द को आधार बना करके जब मैंने यहाँ पर चातुर्मास कलश की स्थापना की थी उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी कि ये चातुर्मास कलश की स्थापना मेरी नहीं है, ये चातुर्मास कलश की स्थापना ढाई द्वीप में विराजमान प्रत्येक साधु परमेष्ठी की है। हम ये भावना रखें कि प्रत्येक साधु परमेष्ठी का चातुर्मास निरंतराय और सानंद संपन्न हो, इस भावना के साथ ही सैकड़ों कलश रखे हैं इस बार। वहां पर अकंपनाचार्य महाराज जब 700 मुनिराजों का संघ हो गया, उनके निर्वाह ज्ञान ध्यान के कारण जब ऋतु बदल रही थी, ठंडी से गर्मी, गर्मी से बरसात आने का समय होता था, तो बारिश के बाद वे देशांतर से विहार करते हुए धीरे धीरे पीछे 700 जवान युवा शिष्यों को लेकर के, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े घरानों के, आप कल्पना करिए कि जब कोई ऐसा युवा संघ वहां से चल करके अवंती देश, यही मालव का प्रांत, ये अवंती का माँ अहिल्या की नगरी और आसपास का पूरा क्षेत्र अवंती कहलाती है, इसमें
यहाँ कई देशांतर से घूमते हुए विहार करते हुए उज्जैन में आकर के उपवन में फिर वह पुनः अपने संग सहित विराजमान हो गए। उज्जैन शब्द को एक बार गौर से देखिएगा। उज्जैन शब्द कहता है उत्कृष्ट जैना, जहां पर उत्कृष्ट जैन रहते थे उसका नाम उज्जैन था। आज की उज्जैनी, ये जो बगल में महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये नगरी बनती बिगड़ती रहती है। मैं जब पहली बार तिलवारा घाट गया, तिलवारा घाट में मां नर्मदा का प्रवाह देखा, जिस स्थान पर था उस स्थान से 300 मीटर अंदर जब गुरुदेव ने एक जिनालय बनाने के लिए संकेत दिए और धरती को खोदा, तो पत्थर के निकलने के बाद 30, 35, 40 फुट पत्थर निकलने के बाद नीचे से फिर मृदुतम बिल्कुल रेत निकलने लगी। रेत का कटाव भी 100 फीट से ज़्यादा था। जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से और सॉइल डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा कि पत्थर के नीचे छोटे छोटे बालू के कण और रेत कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि युग बदलते हैं तो व्यवहार बदल जाता है। यही नर्मदा पहले इस स्थान से बहती थी, बह करके धीरे धीरे उसकी धारा का प्रभाव छोटा हो गया और आज नर्मदा जो वहां पर बह रही है उसका चौड़ा कण यहां से होगा। इसके नीचे से भी नदी बहती थी मां नर्मदा, आज खिसक करके 300 फीट उस तरफ और छोटे रूप में हो गई है। कभी जमाने में इसका प्रवाह बहुत बड़ा था, इस कारण नीचे पत्थर के नीचे रेत दिखाई दे रही है। ये जो उज्जैन आज आप देख रहे हैं, छोटी छोटी तंग गलियां देखते होंगे, छोटे छोटे मकान देखते होंगे, ये कल्पना मत करिएगा उज्जैन की। मल्लीनाथ भगवान के समय में उस उज्जैन की कल्पना करिएगा जहां पर बहुत हजारों एकड़ का नगर के बाहर का एक बहुत बड़ा उपवन, उस उपवन में स्फटिक की शिलाएं, आम्र के पेड़, छायों में बैठते हुए मोर के लिए भी उपलब्ध भोजन सामग्रियां, उसमें छूटे हुए भालू, चीता, सिंह इत्यादि भी जो वन से लगा हुआ रहता था, तो वन से जीव निकल करके कई बार उपवन में आ जाते थे। ऐसे उपवन में अकंपनाचार्य महाराज 700 मुनिराजों के साथ आकर के वहां पर विराजमान हो गए। नगर में प्रवेश नहीं किया, अभी उपवन में थे। और उज्जैनी भी अपने आप में उस वक्त रत्नों से भरी पटी रहती थी। आज उज्जैनी की उस नदी में, जहां पर आप क्षिप्रा नदी है ना उज्जैन में, और क्षिप्रा के नीचे आप जल के नीचे रेत देखते हैं। ये प्रसिद्ध था कि इतने दानवीर वहां पर आते थे और इतना रत्न उस प्रवाह में डालते थे कि नीचे रेत दिखाई नहीं देती थी, मात्र हीरे, मोती, माणिक और पन्ना, ऐसे पूरी की पूरी क्षिप्रा नीचे से पूरी पटी रहती थी हीरे, मोती, माणिकों से, चांदी के कलदार सिक्कों से, सोने के आभूषणों से वो क्षिप्रा पटी रहती थी और कोई भी जाकर के वहां से स्वर्ण उठाता नहीं था। राजा श्री वर्मा, महारानी श्रीमती इतनी दया संपन्न थी, शासन की इतनी अनुकूलता थी कि उस अनुकूल शासन में किसी के चोरी करने के भाव नहीं होते थे। ऋषि और मुनियों दोनों का, सनातन संप्रदाय में वैदिक संप्रदायों का और श्रमणों का निरंतर उस उज्जैनी पे आना होता था। दो सबसे प्राचीन बड़ी नगरियां हैं, एक बनारस वाराणसी और दूसरा उज्जैनी। ये भारत के दो सबसे प्राचीन शहर हैं। इनकी प्राचीनता आगम में उल्लेखित है। बाकी चाहे जबलपुर हो चाहे इलाहाबाद हो, ये हमारा आपका बनाया है, लेकिन उज्जैनी और वाराणसी अनादिकाल से यहाँ पर बनी हुई है बंधुओं। उस उज्जैनी में राजा श्री वर्मा और महारानी श्रीमती थी। श्रीमती भी दया की मूर्ति थी। राजा श्री वर्मा का अपना एक पूरा का पूरा राजमहल का दरबार लगता था, तो शाम के समय महारानी श्रीमती भी अपना दरबार लगाती थी। दीन दुखियों को उनके योग्य वातावरण, वस्तुएं उपलब्ध कराना, साधुओं की सेवा करना, याचकों और छपड़ों के व्यवहार निभाना, उनके आहार इत्यादि की व्यवस्था करना श्रीमती का कर्तव्य था। स्त्री अपने कर्तव्य में परायण थी, महाराज श्री वर्मा अपने कर्तव्य में। ये दोनों का सौंदर्य भी अपने आप में अद्भुत था।
दोनों गौरवर्णी होने के साथ ही बिल्कुल छरहरी काया के महाराज श्री वर्मा और श्रीमती थे। ये अपने उत्ताल अट्टालिकाओं में ऊपर खड़े होकर के और बसंत ऋतु के आगमन के समय पर वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्ग में हर तरफ से श्रावक निकल करके धोती दुपट्टे पहन करके, हाथों में बड़े बड़े चांदी के थाल लेकर के और हाथियों और घोड़ों के साथ, कोई रथ में, कोई पैदल, कोई अपने और भी भृत्यों के साथ, कोई राज सैनिकों के साथ एक दिशा पर चाहते चले जा रहे हैं। जब देखा महाराज श्री वर्मा ने, महारानी श्रीमती ने, तो पूछा कि हमारे राज्य में ये पीले पीले वस्त्र पहन करके, बड़ी बड़ी मणियां, बड़े बड़े हार मुकुट के साथ, बड़ी बड़ी अंगूठियों के साथ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज श्री वर्मा के जो 4 मंत्री थे, उन 4 मंत्रियों में से उस वक्त वहां पर बलि और बृहस्पति 2 खड़े थे। उन्होंने देख करके बताया कि महाराज, अपनी इस उज्जैनी के निकट उपवन में कोई नंगा साधु आया है। ये शब्द कहकर के ही सुनने पर सुन तो लिया महाराज श्री वर्मा ने, लेकिन श्रीमती को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, मंत्री जी, साधु कोई भी हो, सावधानी पूर्वक संबोधन दीजिए, ऐसे संबोधन अच्छे नहीं लगते हैं। क्या बोल दिया? कैसा लगता होगा किसी को, कोई सुनेगा तो उसकी आस्था को कैसा लगेगा? श्रीमती ने तुरंत बलि और बृहस्पति को टोक दिया। 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। नमुची का दूसरा नाम शुक्र भी था। जब श्री वर्मा ने देखा कि बहुत संख्या में बहुत सारे श्रावक लगातार उपवन की ओर जा रहे हैं, तो श्री वर्मा ने सोचा कि निश्चित ही महाराज बहुत तेजस्वी होंगे, इसलिए हमारे नगर की इतनी सारी जनता देवालयों को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके, अपने व्यवसायों को छोड़ करके, अपने परिजनों और परिकरों के साथ महाराज के दर्शनार्थ जा रही है, हमें भी वहां जाना चाहिए। और महाराज श्री वर्मा ने श्रीमती के साथ कहा कि हम भी उन गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए उपवन की ओर जाएंगे, व्यवस्था करिए। जैसे ही प्रहलाद और वहां पर बृहस्पति ने ये संवाद सुना कि महाराज भी दिगंबर साधु के दर्शन करने के लिए जाएंगे, उन्होंने जो आज्ञा कहकर के तुरंत ही नीचे उतर गए। हम कैसे भी सेवक किसी के क्यों ना हो, लेकिन अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने का अभिमान प्रत्येक जीवात्मा को शुरुआत से रहा है। कुलम जातिम बल रिद्धि तपह तपह वपु, कुछ जो ये 8 प्रकार के मद हैं, ये प्रत्येक प्राणधारी को परेशान करते हैं। कुल का मद होता है, जाति का मद होता है, धर्म का मद होता है, शरीर का मद होता है। उन 4 ब्राह्मणों में से 2 ब्राह्मणों ने ये संवाद सुना। नीचे आकर के 2 मंत्री नीचे पर थे, उनने भी सुना कि महाराज जो हैं वो बाहर जो साधु आए हैं उनके दर्शनार्थ जाना चाहते हैं। तो उन 4 के 4 मंत्रियों ने कहा, चलो चलते हैं। इस पूरे के पूरे उज्जैन में अपन से ज़्यादा तो ज्ञानी कोई है नहीं। प्राथमिक दशा में तो ऐसे ही लगता है ना, जब तक अपने से कद्दावर किसी ज्ञानी से ना मिलो तब तक हर आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है। लेकिन जब समझ में आता है कि ये साधु, ये मुनि, इनकी भाषा की प्रांजलता, इनका ज्ञान का क्षयोपशम, इनका चारित्र, इनकी चर्या हमसे उत्कृष्ट है, तो फिर धीरे से वही ज्ञानी, वे धनी अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो, चांदी का श्रीफल निकाल लो, महाराज को चढ़ाना है। क्यों? अभी तो तुम नमोस्तु नहीं कर रहे थे। बहुत ज्ञान है, बहुत चर्या में उत्कृष्ट हैं, बड़ी परंपरा के निर्वाहक हैं, चांदी का श्रीफल निकालो। तो कुछ लोग होते हैं, जब साधु को चढ़ाना होता है, उनके ज्ञान ध्यान से प्रभावित होते हैं तो घर से श्रीफल लेके चढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं मंदिर का ही श्रीफल उठाते हैं और महाराज के सामने चढ़ा देते हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं एक बार देखिएगा। जब साधु के लिए निकलते हैं घर से, तो कभी रास्ते में ये बात याद आई कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रास्ते में किराना की दुकान से एक श्रीफल ही खरीद लो, ना सही तो 4 बड़े बड़े बादाम खरीद लो, वहाँ चढ़ा लेंगे। जेब में डला रहना चाहिए,
चाबी तो लेकर के आए होंगे इस सभा में कि यहाँ से जाना है तो दुकान खोलनी है, लेकिन श्रीफल बादाम के नाम पे हो सकता है कुछ ना हो। कोई बात नहीं, पूर्व बोध की कीमत है ना जैन शासन में। एक बार बता दो तो अगले दिन से चर्या अपने आप सुधर जाती है। जैन शासन इतना समृद्ध है, वो कहता है गुरुओं को आज्ञा है साधुओं को वक्त से पहले बता दो, फिर हम सब कर लेंगे, लेकिन उसी दिन बताओगे तो कर नहीं पाएंगे। अकंपनाचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए जैसे ही श्री वर्मा राजा महारानी श्रीमती ने अपने सैन्य दल बल को तैयार किया, मंत्री भी अपने अपने रथों पर सवार होकर के उपवन पर पहुंचे। उपवन की छटा ही निराली थी। वही दृश्य जो लगातार अकंपनाचार्य महाराज के साथ घटित होता था, वहां पर देखा कि अकंपनाचार्य महाराज अपनी लंबी चौड़ी सुडूल सुंदर सौष्ठ काया के साथ ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं। उनके शिष्य भी यदा कदा उपवनों में किसी किसी वृक्ष के नीचे कोटरों में बैठ करके उस आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें आचार्य महाराज ने सुबह सुबह वो गाथा दी थी। आज की जीवन की एक गाथा स्वीकार करिए। एक उपदेश थोड़ा सा दे दिया गंभीर वाणी के साथ, ए दम्मी रजो निच्चम संतुट्ठो होदि निच्च में दम्मी हेदेण होदि तित्तो सो हो हदि उत्तमम सोखम। इतना से गाथा मात्र कही, राजा महाराजाओं को उसका व्याख्यान कर दिया। ए दम्मी रजो निच्चम, एक अपनी आत्मा में रत रहने का प्रयास करो। संतुट्ठो होदि निच्च में दम्मी, उसी आत्मा से अपने आप को संतुष्ट करो। आंख खोलते हो, हाथ चलाते हो, जुबान चलाते हो, कान चलाते हो, तो दूसरों से संतुष्टि खोजनी पड़ती है। आप लोगों के साथ भी ये क्षुद्रता है ना। आंख खोलते हैं तो लगता है कि जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं करेगा हम संतुष्ट नहीं होंगे, तो प्राणोपरेक्षी एक जीवन हो जाता है। लेकिन अध्यात्म में रहने वाले उन आचार्य अकंपनाचार्य महाराज ने उन सारे मुनियों को एक साथ सुबह सुबह सूर्य उदय के बाद एक संकेत मात्र दिया, संतुष्टो होदि निच्च में दम्मी, अपने आप में संतुष्ट रहो। एदेण होदि तित्तो, यही तितिक्षा होती है, इसी को तितिक्षा कहते हैं। और यही इसी तितिक्षा को प्राप्त करने के बाद हो हदि उत्तमम सुखम, उत्तम सुख उससे मिलता है। आंख खोलने से उत्तम सुख नहीं मिलता, आंख बंद करने से सुख मिलता है, लेकिन सोने से सुख नहीं मिलता। अज्ञानी को आंख बंद करने से सुख नहीं मिलता। पहले वो ज्ञान जीवन में हो जिसके माध्यम से पता चले कि उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए हाथ पर हाथ धर करके और लात पर लात धर करके जब कोई श्रमण साधु बैठता है तो सोचता क्या है, कौन से वो तत्व हैं जिनका चिंतन करके क्या संबर है, क्या निर्जरा का स्वरूप है, क्या आत्मा का स्वरूप है। आचार्य अकंपनाचार्य महाराज ने उन 700 के 700 को समझा दिया। सबसे बड़ी बात थी कि गुरु के समझ की छाया शिष्यों के ऊपर पड़ चुकी थी। जिस भाव के साथ गुरु बोलते उसी भाव को शिष्य समझ लेता और अपना अपना स्थान नमोस्तु करके जाते, गुरुदेव नमस्कार है आपके चरणों में, और जा करके घंटों ध्यान में बैठते। ऐसे पवित्रतम उपवन में मोर नाच रहा था अकंपनाचार्य महाराज को देख करके। कभी देखना बारिश के दिनों में अचानक बारिश होती है और अचानक शरीर का तापमान घटता या बढ़ता है तो मोर के शरीर में सिहरन होती है। उस सिहरन के साथ जब मोर धीरे धीरे पहले अपनी चोंच को ऊपर करता है, चोंच को ऊपर करके पहले 3 जो कलगी रहती हैं उस कलगी को हिलाता है, फिर धीरे से अपने 2 पंख होते हैं मोर के पास, कभी देखें, देखिएगा, एक उड़ने वाले होते हैं, एक दिखाने वाले होते हैं। फिर वो उड़ने वाले पंखों को धीरे से लाइन अप करता है, समेटता है, छड़छड़ाता है और अपने अंदर की वो छोटी छोटी बूंदों को बाहर फेंकता है। उसके बाद उसका मन मयूर नाचता है। उसके बाद वो धीरे से फड़फड़ाते हुए जब पूरा का पूरा अपना पीछे का फना खोलता है तो खोलने पर वो जो मोर का सौंदर्य है, फिर उसकी चाल टप 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 टप, ऐसी वो चाल अकंपनाचार्य महाराज के सामने मोर कर रहा था। और श्री वर्मा और श्रीमती राजा
और अपने पूरे राज्य दल के साथ सामने से आ रहे थे। वहीं पर महाराज श्री वर्मा के बगल से एक सरीसृप जिसको हवा में उड़ना आता है वो होते हुए निकल गया। महाराज श्री वर्मा अचानक भौचक्क हो गए। ये क्या हुआ? उन्होंने देखा कि हवा में उड़ने वाले सांप उड़ करके बगल से निकल गए, दूर जाकर के कुंडली मार करके खड़े फन फैला के बैठ तो गए, लेकिन फनों में आक्रामकता नहीं थी। सांप फन फैलाता है ना, सांप फन फैलाता है तो ऐसा नहीं है कि हर सांप फन फैलाता है तो आक्रामक ही होता है। कई बार वह अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए भी फन फैलाता है। श्री वर्मा ने देखा कि इधर मोर कुहू कुहू कर रहे हैं, इधर ये सरीसृप जो हवा में उड़ना जानता है वो फन को फैला करके अपना सौंदर्य तो दिखा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में विवाद नहीं हो रहा है। श्री वर्मा ने श्रीमती को देखा, श्रीमती ने श्री वर्मा को देखा और देख करके हाथ जोड़ करके गुरु की महिमा वर्णी न जाए ऐसे शब्द मात्र कहे और दोनों अभिभूत होकर के उत्तमोत्तम द्रव्यों से जाकर के अकंपनाचार महाराज के चरणों में उन्होंने वो थालियां चढ़ाई। थालियां चढ़ा करके अकंपनाचार महाराज को नमोस्तु कहा, लेकिन नमोस्तु का कोई भी प्रतिसाद अकंपनाचार महाराज से नहीं मिला। अकंपनाचार महाराज से प्रसाद नहीं मिला। अकंपनाचार महाराज ने तो आंख भी नहीं खोली, क्योंकि अकंपनाचार महाराज निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने श्री वर्मा और श्रीमती के उस अंदर के सौंदर्य को देखा तो साथ ही साथ चारों मंत्रियों की उस कुटिलता को भी भांप गए कि एक मंत्री इतने कुटिल हैं कि अगर इनके सामने कुछ बोला और इनके ज्ञान को हमारे मौन तोड़ने पर धक्का लगा तो निश्चित इतने बड़े संघ के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। ये सोच करके उस दिन सुबह सुबह ही अकंपनाचार्य महाराज ने शिष्यों को जो गाथा का संबोधन दिया, शमणों को ऐसा मार्मिक उपदेश दिया कि शमणों की भोजन की इच्छा ही खत्म हो गई। कोई उपवास करके जंगल में बैठ गया, कोई ध्यानस्थ हो गया। एदम में रदो निच्चम संतुट्ठो होद निच्च में दम्मी एदेन होद तित्तो सो हो हदि उत्तमम सोखम। ये गाथा बोल दी। ये गाथा बोलने के साथ ही शमणों के अंदर एक भाव पैदा कर दिया। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा से तो वे साधु पहले ही अपने गुरु से प्रभावित थे। गुरु की महानता और अपनी लघुता समझते थे, गुरु का गुरुत्व और अपना छोटापन समझते थे, उनके वशीभूत भी थे, उनको अपना प्रभु भी मानते थे। हृदय पर बैठा लिया था उन साधुओं ने। वे सारे के सारे साधु गौरवर्णी थे, लेकिन उग्रतम तप करने के कारण कई साधुओं की काया जैसे कोयला काला हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी चमचमाता है। कभी काले कोयले में शाइनिंग देखी है आपने? पत्थर का कोई कोयला देखिएगा, उस कोयले में जब पानी पड़ जाता है तो वो कोयला भी चमकता है। ऐसे ही जब शरीर से देह गौरवर्णी देह आतापन योग करते करते कई लोगों की जल गई और उस पर पसीने की बूंद निकलती, तो पसीने की बूंद के पीछे उस श्यामल अंग का जो सौंदर्य प्रस्फुटित होता, आप तो कभी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार कल्पना करिए, जहां तक मैं आपको ले जाता हूं, एक आंखों में वो दृश्य उपस्थित करिए। कितना बड़ा वो उपवन था जिसमें अकंपनाचार्य महाराज के साथ वे 700 मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। श्री वर्मा ने उनमें से कई अपने मित्रों को भी देखा। श्री वर्मा ने देखा कि अरे ये उस तरफ के देश के राजा, इन्होंने भी दीक्षा ले ली। उनके पास श्री वर्मा बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन किसी भी साधु ने कुछ नहीं बोला। तब हार करके वो लौटने को हुए तो लौटते वक्त मंत्री ने एक छोटा सा उपहास कर दिया। देखा महाराज, मैंने पहले ही कहा था ये नंगे तो हैं ही, साथ में आज इतने बड़े राजा के नमोस्तु करने के बाद ये आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, लगता है निरा मूर्ख भी हैं। ये शब्द बोल तो दिए, लेकिन श्री वर्मा ने अपने मंत्री को ऐसा सिर हिला करके कहा, ऐसा नहीं बोलते। श्री वर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं बोलते मंत्रियों, आप लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं?
उस वक्त चारों के चारों मंत्री बोलते हैं, जिस राजा के सामने पूरी दुनिया माथा झुकाती है, उस राजा ने इस साधु के सामने माथा झुकाया। इस साधु ने ज्ञान की दो बात भी नहीं बोली, देखा तक नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया, स्वस्ति मंगल वाचन भी नहीं किया। इसको भी कोई साधु कहते? पाखंडी है ये। इस पाखंडी के ऊपर मत जाइए। चलिए, अच्छे साधु के दर्शन तो मैं आपको दक्षिण दिशा में, उपवन में, जो नगर में दक्षिण दिशा का उपवन है उधर पर कराता हूं, जहां पर यज्ञ की समिधाएं निरंतर जलती रहती हैं, मंत्र के उच्चार होते रहते हैं, आश्चर्य घटित होते रहते हैं, प्रकृति अनुकूल रहती है, हवा में यज्ञों की सुगंध के साथ मंत्रों की सुगंधी भी फैलती है। चलिए वहां पर लेकर के आपको चलता हूं। ये संवाद जैसे ही मंत्रियों ने राजा से कहा, महारानी श्रीमती सामने अपने श्री वर्मा राजा को देखते हुए कुछ मुस्कुरा करके कहने का प्रयास ही कर रही थी। इतने में श्री वर्मा ने उसको चुप कर दिया। और जब 700 के 700 मुनिराजों को सुबह ही अकंपनाचार्य महाराज ने ये संकेत दे दिए थे कि आप लोग आने वाले किसी आगंतुक को धर्म लाभ आज ना दें तो अच्छा रहेगा, शांत रहें, मौन रहें, यही आपके जीवन की श्रेष्ठता रहेगी। पहली बार में आज जैसा जीवन नहीं है, भगवान महावीर का शासन है ना, जड़ और वक्र बुद्धि वालों का है। यहाँ गुरुदेव अगर कह दे कि मौन रहना है तो साधु सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेता है। हम स्लेट में बात कर लेंगे, हम इशारे में बात कर लेंगे, हम हुआ हमें बात कर लेंगे। हम लोगों ने खुद देखा अपने जीवन में, दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने 6 महीने का मौन दिया, लेकिन एकदम से तो संसार की झंकार मिटती नहीं और यहाँ का सुगंधी आती नहीं। गुरुदेव ने दे दिया मौन, लेकिन आज याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए जो दूसरे तरीके चाहते थे उन तरीकों को अपना करके हमने आखिर गुरु के उस मौन की परिभाषा तो बदल दी। शाब्दिक रूप से हम कोटा तो पूरा कर देते हैं, बोलना नहीं, हमने नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी और भी कई युक्तियां रहती हैं जिनका उपयोग करके हम अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन उनका मौन ऐसा नहीं था, उनका मौन मनसा वचसा कर्मणा था। एक भी साधु कुछ नहीं बोला। क्या गजब का समर्पण, क्या गजब की सोच। गुरु की सोच और शिष्य की सोच अगर एक हो जाए तो वो अनुशासित संघ बिल्कुल अलग रहता है। क्या अनुशासन था गुरु का, सिर्फ बाहरी अनुशासन नहीं, भीतरी अनुशासन भी देखिए कि मन से समर्पित शिष्य थे कि कभी गुरु के किसी भी प्रकल्पों में, विचारों में हाउ एंड वाई नहीं लगाया। कभी नहीं बोला कि ऐसा क्यों गुरु महाराज, आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये नहीं बोला। बस जो आपकी आज्ञा, ये कह करके ध्यानस्थ हो गए। आज का शिष्य अपने गुरु के संवाद पर सबसे पहले आर्गुमेंट्स करता है, हाउ एंड वाई लगाता है। जिन आचार्यों ने जीवन दिया, रत्नत्रय दिया, उनकी कल्पनाओं में भी जब कोई शिष्य हाउ एंड वाई लगाता है, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा अच्छा रहता है। और शिष्य तो शिष्य, जब गृहस्थ भी आचार्यों की आज्ञा में हाउ एंड वाई लगा दे। कई बार मैंने सुनता रहता हूँ, अरे इस प्रतिमा जी में बाल होते तो और अच्छा रहता। मैंने बस एक ही चीज सोचता हूँ, उस मल्लीनाथ भगवान के शासन काल का वो साधु कितना अच्छा था कि गुरु ने कहा और एक बार मान लिया। आज हम कैसी वक्र और जड़ बुद्धि के शिष्य हो गए कि गुरुदेव ने जिस प्रतिमा को आकारित किया 8 वर्ष की साधना लगा करके, हमने जैसे सीता के ऊपर धोबी ने कलंक लगा दिया, ऐसे ही पूरी प्रतिमा 5 साल तक तो गुरुदेव बनाते रहे, तैयार करते रहे, अपनी कल्पनाओं में उसको जीवंत करते रहे। जब प्रतिमा व्यवस्थित तैयार हुई तो धोबी जैसे शिष्यों ने कलंक लगा दिया, अरे ये अच्छी नहीं बनी, ये ऐसा नहीं और वैसा नहीं। यही तो वक्रता है जीवन की, यही तो जड़ता है जीवन की कि गुरु ने कहा है, गुरु ने कुछ बोला है, गुरु ने कुछ संकेत दिए हैं। जब 1000 बार गुरु ने सोच लिया, उसके सामने अपनी बुद्धि लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं क्योंकि वर्तमान काल महावीर स्वामी का चल रहा है। प्रभु से प्रार्थना करो कि ऐसे काल में, ऐसे तीर्थंकर के शासन काल में किसी गुरु महाराज का शिष्य बनने का मौका मिले
जहां पर वक्र और जड़ बुद्धि ना हो, इतने सीधे भी ना हो कि कुत्ता चाट जाए, और इतने टेढ़े भी ना हो कि हम कुत्ते बन करके किसी और को चाट जाए। दोनों वक्रता, जड़ता, सरलता बड़ी दुर्लभ। अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक के जो शिष्य थे वे अजब और अनूठे थे, और इस वर्तमान पंचम काल में जिस साधु से पाला पड़ा वो साधु वक्र और जड़ बुद्धि वाला पड़ा। जरा जरा सी बात में कहां से कहां धारा मोड़ दे कोई भरोसा नहीं है। ये कथानक है उस वक्त का बंधुओं, जिस वक्त मल्लीनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था। कल्पना करिए, क्या अकंपनाचार्य महाराज, क्या श्री वर्मा, क्या श्रीमती, लेकिन 4 लोगों की बुद्धि उस वक्त भी पलटी हुई थी। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अंदर ये फर्क होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को। इस देह को देख करके किसी को साधु दिखाई देता है, किसी को नंगा। कोई इस देह को देख करके आंख बंद कर लेता है, कोई इस देह को देख करके उसको नमोस्तु कर लेता है। नजर और नजरिए का फर्क है। और वो 2 शायरियां कई बार 2 पंक्तियां मैं कह चुका हूं कि जिसे खुदा ने आंखें दी वो पत्थर में खुदा देखे, और जिसकी अकल में पत्थर है वो पत्थर में क्या देखे। अकल में पत्थर पड़ा है। अगर अकल में पत्थर है तो इस रत्नत्रय के अंदर रत्नत्रय दिखाई नहीं देता, इंसान दिखाई देता है। सिंगाई सबाई सिंगाई नायक डेवड़िया फलाने ढिकाने पड़ेले सड़ेले दिखाई देते हैं, लेकिन साधु दिखाई नहीं देता। जे बेनैया जो न अपने आए, तुम्हारा कौन है जब तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा नहीं है। वो जो छायोपसमिक ज्ञान है, आज है कल नहीं रहेगा। जब वो ज्ञान ही तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा इस सृष्टि पर कौन है। लेकिन सौभाग्य है कि किसी दिगंबर मुद्रा में साधु दिख जाना, रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य दिख जाना, उस शिष्य में उसका गुरु दिख जाना। वो भी देखना, कभी किसी भी साधु के पास जाओ, कहीं पर भी अर्घ चढ़ाओ, चाहे हीरे मोती का, चाहे माणिक का, चाहे गड्डियां चढ़ाओ, चाहे कुछ करो, लेकिन एक बार उस साधु के सामने खड़े होकर के उसके शरीर, उसकी वाणी, उसके जीवन में उसका गुरु भी खोजना कि तुम्हारे शरीर में तुम तो दिखाई देते हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे शरीर में दिखाई क्यों नहीं देता। वो गुरु की जैसी भक्ति, वो गुरु की जैसी श्रद्धा, गुरु के जैसा पुरुषार्थ, गुरु के जैसा साधना तुम्हारे अंदर क्यों दिखाई नहीं देती। ऐसा भी देखना, देखोगे पूछना किसी से कि महाराज दर्शन तो बहुत किए तुम्हारे कई बार, लेकिन आप में सिर्फ आप दिखाई देते हैं, आप में आपका गुरु क्यों नहीं दिखाई देता। आपकी जुबान में आपका गुरु क्यों नहीं दिखाई देता, आपके संवाद में, आपकी चर्या में आपका गुरु क्यों नहीं दिखाई देता। एक बार पूछोगे अपने आप से तो कहीं ना कोई ऐसा साधु भी दिखेगा जो गुरु के विजन को अपना विजन बना के चलता है। गुरु की सोच में उसने कभी हाउ एंड वाई नहीं लगाया। रूल्स थे लाइफ के, हमेशा हम 3 रूल्स हमेशा सिखाते थे लोगों को। कहते थे देखो MBA वालों का 3 रूल चलता है, वही रूल हमारी लाइफ का है। पहला रूल है बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा रूल है सम टाइम बॉस इज रॉन्ग। कभी कभार हो सकता है बॉस का निर्णय गलत हो, लेकिन बट फॉलो द फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट है। हमसे ज्यादा लोगों का संवाद हुआ है, हमसे ज्यादा विज्ञान जानते हैं, हमसे बड़ी साधना है, हमसे बड़ा जीवन है, हमसे ज्यादा परिचय सहा है, हमसे ज्यादा गर्मी ठंडी बरसात सही है, हमसे ज्यादा अनुकंपा है, हमसे ज्यादा क्षमा है, हमसे ज्यादा उनके पास सम्यक दर्शन की प्रगाढ़ता है, हमसे ज्यादा सब कुछ है हमारे गुरु के पास। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गुरु के कर्तव्यों पर, गुरु की शैली पर, गुरु के बनाए प्रकल्पों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करे, एक बार जाना उस साधु को गौर से जरूर देखना और उसके सामने मुस्कुराते हुए नमोस्तु करके आना कि सोचा था 1 में 2 दिखाई देंगे, लेकिन 1 में 1 ही दिखाई दिया। इस रत्नत्रयधारी के सामने खड़ा हुआ तो यही दिखाई दिया, इसका गुरु इसकी संवाद में, इसकी चर्या में, इसकी कसक में क्यों दिखाई नहीं देता। तब लगेगा कि सबको गुरुओं की सिद्धि नहीं होती। उन 700 मुनिराजों को
अकंपनाचार्य महाराज की सिद्धि हो गई थी। वे 700 के 700 मुनिराज अकंपनाचार्य महाराज के एक शाब्दिक अनुशासन पर जीवन जीते थे। ऐसा पवित्रतम संघ देख करके श्री वर्मा और श्रीमंती कृतकृत हो गए, लेकिन बलि ने अपनी दोबारा एक बात और छेड़ दी। वो क्या बात छेड़ दी, इसके लिए हम कल पुनः उपलब्ध होंगे, क्योंकि आपका समय हो चुका है। शब्दों को विराम देता हूं। ये कथानक निरंतर जारी रहेगा जब तक हम इस कथानक के अंतिम संवाद तक नहीं पहुंच जाएंगे। आज बहुत दिनों बाद अकंपनाचार्य महाराज का कथानक मेरे मुख से निकला। अब ये निरंतर प्रवाहमान रहे, भले राखी 2 दिन की हो, लेकिन ये संवाद मैं 2 दिन में खत्म नहीं करूंगा। इस संवाद के अंतिम पड़ाव तक आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। आप भी अपना मानस बनाएं, लोगों को प्रेरणा दें कि रक्षाबंधन का कथानक तो पहले से ही शुरू हो गया है। ये कथानक इतना मार्मिक है कि जैसे जैसे आप इस कथानक में डूबते जाएंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी के सारे फलसफे बेकार हैं। सिर्फ एक गुरु और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित के अलावा दुनिया में किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की।